नमस्कार दोस्तों, एक बार पुनः आप सभी का हार्दिक स्वागत है आप सभी के अपने YouTube चैनल बीइंग अ बेस्ट टीचर पर। आज की क्लास में हम कंटेम्प्रेरी इंडिया एंड एजुकेशन जो कि पेपर 2 है कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी बीएड फर्स्ट ईयर का, इसके मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को करेंगे डिस्कस। जो ये क्वेश्चंस रहेंगे ये 100% गारंटीड क्वेश्चंस रहेंगे फॉर योर एग्ज़ाम। ओके एंड बाकी इससे पहले हमने पेपर 1 चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप के भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस किए थे एंड आने वाली क्लासेस में हम लर्निंग एंड टीचिंग और बाकी जितने भी सब्जेक्ट्स हैं 6 कॉमन और इंक्लूडिंग पेडागोजी सब्जेक्ट्स भी डिस्कस करेंगे। आपके पेडागोजी सब्जेक्ट्स कौन से हैं वो कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइएगा ताकि उनकी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस की वीडियो क्लास आपको जल्दी देखने को मिले। ठीक है, एंड जितने भी क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे इनके आंसर्स का पीडीएफ आपको लिंक मैंने दे दिया है वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ से आप डायरेक्टली पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। आंसर्स वाला जो पीडीएफ है ये पेड पीडीएफ है 125 रुपीज़ का। इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम दोनों में है, यानी कि जितने भी आज हम क्वेश्चंस करेंगे उनके आंसर्स के साथ पीडीएफ मिलने वाला है आपको। और जिनको सिर्फ क्वेश्चंस चाहिए, आंसर्स नहीं चाहिए, तो क्वेश्चंस का पीडीएफ फ्री है, वो आप डाउनलोड कर सकते हो हमारे टेलीग्राम हैंडल से। अगेन सारे लिंक्स आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। साथ में हमारा कुछ इस तरीके से कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी के लिए बीएड का क्रैश कोर्स है। 800 रुपीज़ का ये क्रैश कोर्स है जिसमें 6 कॉमन सब्जेक्ट्स और 2 पेडागोजी सब्जेक्ट्स, यानी कि टोटल 8 सब्जेक्ट्स आपके यहाँ पे रहेंगे। 100 रुपीज़ पर सब्जेक्ट के हिसाब से है। ये सबसे चीपेस्ट सस्ता आपको मिल रहा है। एक सब्जेक्ट 100 रुपीज़ में माय डियर स्टूडेंट्स कहीं नहीं मिल सकता, मेरी गारंटी है इस प्राइस पे, क्योंकि इसमें फैसिलिटीज़ बहुत सारी हैं। एक तो टॉपिक्स, जितने भी एग्ज़ाम में आने वाले टॉपिक्स हैं सारे सब पे अलग अलग क्लास मिलेगी। ऐसा नहीं कि पूरी यूनिट एक साथ करा दी है, नहीं जी, टॉपिक वाइज क्लास मिलेगी। ठीक है, साथ में ये जो टॉपिक्स हैं इनके सबके नोट्स भी मिलेंगे इन पीडीएफ फॉर्म। साथ में इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस मिलेंगे। ठीक है, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस के पीडीएफ ऑल सब्जेक्ट्स। ठीक है, इसके बाद आपको मिलेगा इसके अंदर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स, ये भी मिलेंगे सारे सब्जेक्ट्स के लिए। ठीक है, तो दिस ऑल यू विल बी गेटिंग इन जस्ट 100 रुपीज़ पर सब्जेक्ट। सो यू कैन, मतलब ये और जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर पीडीएफ है 100 रुपीज़ प्लस 125, ये 225 रुपये आप खर्चा मत समझिएगा, ये आपकी इन्वेस्टमेंट है, क्योंकि ये डिग्री आपके पास पूरी लाइफ टाइम रहेगी जिससे आप कमा के खाओगे। ठीक है, तो प्लीज़ इसको सीरियसली लेना, क्योंकि ये जो आपकी यूनिवर्सिटी है जिसमें आप पढ़ रहे हैं कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी, सबसे ज़्यादा रीअपीयर हरियाणा में कुरुक्षेत्र के अंदर आती है। मेरी बात पे यकीन नहीं है तो पिछले साल की हमारी ही वीडियो है कुरुक्षेत्र की रिज़ल्ट की, उसमें बस एक बार कमेंट सेक्शन देख लेना, आपको पता चल जाएगा स्टूडेंट्स का एक्सपीरियंस। आप सब फर्स्ट ईयर में हो इसलिए इतनी बातें समझा रही हो, सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स को नहीं समझानी होती है हमें, क्योंकि ऑलरेडी वो फर्स्ट ईयर में झेल चुके होते हैं। तो इट्स बेटर आप पहले ही करो, इसको खर्चा मत समझना। वाई? बिकॉज रीअपीयर लग गई तो आप वो 500-600 रुपये का फॉर्म फिल कर रहे होगे हर पेपर का, जितनों में भी बैक लगेगी। उसके बाद आपका आने जाने का कन्वेंस लगेगा, ठीक है, रहने का लगेगा, एग्ज़ाम दोगे तो, कि सेंटर के आसपास रह रहे हो या आने जाने का कन्वेंस, तो ये सब आपका ना बहुत मतलब खर्चा ये होगा। तो इट्स बेटर आप पहले से ही अपने आप को बचा के चलें। ठीक है, तो अच्छे से पढ़ना। मैं ये नहीं कह रही सिर्फ क्रैश कोर्स या इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर पीडीएफ लो, अरे जहाँ से पढ़ रहे हो बहुत सीरियसली लेना, क्योंकि ये वाला जो सब्जेक्ट है ये और अंडरस्टैंडिंग डिसिप्लिन इन सब्जेक्ट्स, ये 2 सबसे टफेस्ट सब्जेक्ट हैं फर्स्ट ईयर के, कि इन्हीं में सबसे ज़्यादा रीअपीयर लगती है। चलिए शुरू करते हैं डिस्कशन। फर्स्ट क्वेश्चन इज डिस्क्राइब द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसीज ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन।
क्या पूछा है? डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसीज ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस मेड फॉर इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटीज। तो ये क्वेश्चन है। सिर्फ इतना पार्ट भी कई बार 16 मार्क्स में आ जाता है, या साथ में ये भी ऐड ऑन हो सकता है। भारतीय संविधान के राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का वर्णन करें। अवसरों की समानता के लिए किए गए संवैधानिक प्रावधानों का वर्णन करें। दूसरा क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन, डिस्कस द डाइवर्सिटी इन सोसाइटी बेस्ड ऑन कास्ट, लैंग्वेज, रिलीजन्स, रीजन्स, एक्सप्लेन इट्स इम्प्लीकेशन फॉर एजुकेशन। इसमें एक और कर लेना, जेंडर, ये कई बार डाल देता है पॉइंट, ठीक है। जेंडर के साथ भी कई बार आ जाता है। वैसे तो यही 4 इंपॉर्टेंट है, बट जेंडर भी देखो 4 कर रहे हो तो एक बार जेंडर को भी सिर्फ रीड कर लेना, ठीक है। जाति, भाषाओं, धर्म और क्षेत्रों के आधार पर समाज में विविधता पर चर्चा करें। इसके शिक्षा पर प्रभावों की व्याख्या करें। तीसरा है, डिस्कस द मीनिंग, नीड फॉर क्वालिटी, इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटीज इन एजुकेशन। ऑल्सो discuss equality of opportunities in education in the context of different articles of Indian Constitution। शिक्षा में अवसरों की समानता का अर्थ, आवश्यकता पर चर्चा करें। साथ ही भारतीय संविधान के विभिन्न अनुच्छेदों के संदर्भ में शिक्षा में अवसरों की समानता पर चर्चा करें। चौथा प्रश्न, what do you mean by socially disadvantaged segment of the society? Discuss the status of education of ST, SC and women। ठीक है, ये जनरली तीनों साथ में आ जाते हैं। माइनॉरिटीज़ में सामाजिक रूप से वंचित वर्ग से आप क्या समझते हैं, और अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और महिलाओं की शिक्षा की स्थिति पर चर्चा करें। काफ़ी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं इस सब्जेक्ट से। अगर आपको इस सब्जेक्ट के लिए मैराथन क्लास चाहिए तो मुझे बताइएगा, वी विल कंडक्ट अ मैराथन सेशन। कमेंट करिएगा मैराथन इफ़ यू वांट कि हम मैराथन क्लास इस सब्जेक्ट के लिए डेडिकेटेड एक मैराथन कंडक्ट करें। क्वेश्चन नंबर 5, एक्सप्लेन राइट टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन एक्ट 2009 इन डिटेल। निःशुल्क, अनिवार्य शिक्षा, ठीक है, निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम की विस्तार से व्याख्या करें। ये ना मोस्ट इम्पॉर्टेंट लिख लो, 99.9% आने वाला क्वेश्चन है। अब ये कौन सा है? ये राइट टू एजुकेशन है, फंडामेंटल राइट है हमारा, मौलिक अधिकार। छठा प्रश्न, 6th क्वेश्चन, एक्सप्लेन वुड्स डिस्पैच ऑफ 1854 along with its recommendations, merits, demerits। ठीक है, वुड डिस्पैच 1854 पे प्रश्न है। 7वां प्रश्न, एक्सप्लेन ऑब्जेक्टिव्स, मेरिट्स, डीमेरिट्स ऑफ बेसिक स्कीम ऑफ एजुकेशन 1937 इन डिटेल। एक्सप्लेन द रिकमेंडेशन ऑफ अदाम्स रिपोर्ट। लेट मी टेल यू वन थिंग, इन दोनों में से कोई एक ही क्वेश्चन आता है दोनों में से, ठीक है। ज़्यादा इम्पॉर्टेंट आप पूछोगे तो बेसिक स्कीम ऑफ एजुकेशन 1937 ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, बट ऐसा कहना कि अदाम्स रिपोर्ट इम्पॉर्टेंट नहीं है वो जस्टिफाइड नहीं होगा, ये भी इम्पॉर्टेंट है। 4 मार्क्स में भी ऐसे क्वेश्चन कई बार आ जाते हैं, ऑल्दो ये 16 नंबर के हिसाब से ज़्यादा बनते हैं, पर 4 नंबर में भी कभी कभार इनको देखने को हमें मिला है प्रीवियस ईयर्स में, ठीक है। 1937 की बुनियादी शिक्षा योजना और अदाम्स रिपोर्ट। 8वां प्रश्न, डिस्कस द कॉन्सेप्ट एंड नीड ऑफ वोकेशनलाइजेशन ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन। माध्यमिक शिक्षा के व्यवसायीकरण की संकल्पना और आवश्यकता पर चर्चा करें। फिर है मकुलेज मिनट, ठीक है, मकुले के मिनट का समालोचनात्मक विश्लेषण करना है, ये भी इम्पॉर्टेंट है। फिर है ऑब्जेक्टिव्स एंड रिकमेंडेशन ऑफ इंडियन कमीशन 1964-66, इसको कोठारी कमीशन भी बोलते हैं। तो कई बार ना क्वेश्चन कठारी कमीशन के नाम से भी आ जाता है कि बताओ कोठारी कमीशन की क्या रिकमेंडेशन थी।
मिस्टर DS कोठारी जिनके लाइक नेतृत्व में ये हुआ था, ठीक है। तो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है ये, तो मतलब अगेन मैं कहूँगी मोस्ट इम्पॉर्टेंट मार्क कर लो, ये आएगा ही आएगा, मतलब 100% ही बोल रही हूँ, आएगा ही आएगा, बहुत बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट। भारतीय शिक्षा आयोग के उद्देश्यों की सिफारिशों की विस्तार से चर्चा करें। 11th क्वेश्चन है नेशनल, ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है, इसको भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट। मैंने तीसरा क्वेश्चन बताया, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ठीक है, मैं मार्क कर देती हूँ। ये फर्स्ट था, ये वाला सेकंड है, ये इम्पॉर्टेंट है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट नहीं है। मकलो इस मिनट 2 और 3 जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, मतलब वो आएंगे ही आएंगे, ठीक है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986। फिर है सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन 1952-53, यानी कि माध्यमिक शिक्षा आयोग 52-53। गिव अ क्रिटिकल इवैल्यूएशन क्रिटिकल अप्रेजल ऑफ रिवाइज नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन। देखो 1986 वाली जो पॉलिसी थी ये 1992 में रिवाइज हुई थी, तो जनरली इन दोनों का क्वेश्चन ना साथ में दे देते हैं, अलग अलग ना देके। तो 86 जब आप पढ़ो तो उसी के कॉन्टिन्यूशन में 1992 को भी पढ़ लेना। मतलब देखो एक ट्रिक बता रही हूँ, 6 पेज का आंसर तो लिखना होता है, तो 6 पेज के आंसर में 1986 के बारे में 4 पेज का और 2 पेज 1992 वाले में कर लेना। अब चाहे क्वेश्चन ये आए या क्वेश्चन 1986 वाले पे आए, आपको लिखने 6 पेज ही है, मतलब आपने एक ऐसा आंसर प्रिपेयर किया जो दोनों के लिए कॉमन है। अब 1992 वाला आए तो ये 2 पेज का आंसर पहले लिख देना, फिर ये 4 पेज 1986 के लिखना। 1986 वाला पूछता है तो पहले 1986 के 4 पेज भरना, फिर 2 पेज 1992 वाले। और ये आंसर गलत नहीं होगा क्योंकि 1992 की जो पॉलिसी थी वो 1986 का जो ये हमारा पॉलिसी थी उसी को रिवाइज हुआ है 1992 में, तो लिखेंगे इसके बारे में। और 1992 पूछता है तो क्योंकि वो 1986 की फाउंडेशन पे थी, वही वाली पॉलिसी रिवाइज हुई है, तो वो साथ में लिखनी ही लिखनी है। तो ये आप कोई जुगाड़ नहीं कर रहे हैं या बना बना के आंसर नहीं लिख रहे हैं, ये सही आंसर है। दिस इज कॉल्ड स्मार्टनेस, कि आपको पता है 2 टॉपिक्स है तो आपने दोनों को साथ में पढ़ा और आंसर भी उसी हिसाब से फ्रेम किया है। ओके, चलिए नेक्स्ट इज 14th क्वेश्चन, व्हाट डू यू मीन बाय यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, डिस्कस सर्व शिक्षा अभियान इन डिटेल। विद्यालय शिक्षा के सार्वभौमिकरण से आप क्या समझते हैं, सर्व शिक्षा अभियान का विस्तार से वर्णन कीजिए, चर्चा कीजिए। फिर है मिड डे मील और RMS, ये दोनों क्वेश्चन लगभग साथ ही आते हैं, और अगर ये 16 नंबर में नहीं आते तो 4 में भी आ सकता है, ठीक है। फिर है मिड डे मील और RMS से हो गया आपका राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान, ठीक है, दोनों हो गए। फिर है डिस्कस द मीनिंग एंड नीड या इम्पोर्टेंस ऑफ इमोशनल इंटीग्रेशन इन कंटेक्स्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन, कम इम्पॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। ऑल्सो डिस्कस द रोल ऑफ एजुकेशन इन डेवलपिंग इमोशनल इंटीग्रेशन अमंग द स्कूल चिल्ड्रेन। वैश्वीकरण के संदर्भ में भावनात्मक एकता का अर्थ और आवश्यकता महत्व पर चर्चा करें, साथ ही विद्यालय बच्चों में भावनात्मक एकता के विकास में शिक्षा की भूमिका पर चर्चा करें। अंतिम प्रश्न देखो, ये तो 16 नंबर के हिसाब से थे, ठीक है, और यहीं से ही 4 नंबर के भी बन जाएंगे एज अ पार्ट। पूरा क्वेश्चन तो 16 में आएगा, वहीं से एक छोटा सा टुकड़ा उठा के 4 में डाल देंगे। अब जो कुछ स्पेसिफिकली 4 नंबर में ही आते हैं वो कुछ इस प्रकार से हैं। कॉन्सेप्ट ऑफ वुमेन एजुकेशन, कॉन्सेप्ट ऑफ नई तालीम, व्हाट इज आर्टिकल 15 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, रिलेशनशिप बिटवीन मॉडर्नाइजेशन एंड एजुकेशन, फिल्ट्रेशन थ्योरी, DPEP, आर्टिकल 350। ये 17 क्वेश्चंस हैं जो कि कंटेम्प्रेरी इंडिया इन एजुकेशन पेपर 2 B.Ed फर्स्ट ईयर के लिए हैं अत्यंत महत्वपूर्ण। हिंदी में कुछ इस प्रकार से, महिलाओं की शिक्षा की स्थिति, नई तालीम की संकल्पना, संविधान का अनुच्छेद 15 क्या है, आधुनिकीकरण और शिक्षा के बीच संबंध,
निसंयदन सिद्धांत, इसको हिंदी में वैसे टेक्निकल वर्ड नहीं होता, फिल्ट्रेशन थ्योरी, इसी का हिंदी आपको कन्वर्जन हिंदी मीडियम में भी देखने को मिलेगा, डीपीईपी है। और अगला है अंतिम अनुच्छेद 350। ठीक है, बाकी ये जितने भी टॉपिक्स हैं ये सब हमने क्रैश कोर्स में किए हैं, तो क्रैश कोर्स को ज्वाइन ज़रूर करिएगा। अभी क्रैश कोर्स में हम 5 कॉमन सब्जेक्ट्स कर चुके हैं और एक हमारा ऑनगोइंग है सब्जेक्ट, वो है कंटेम्प्रेरी इंडिया। ये वाला लास्ट के लिए हमने रखा था। इसकी अभी यूनिट 1 हो गई है। आज डेट क्या है? आज डेट है 22 अप्रैल। 22 अप्रैल तक हम इसकी एक यूनिट कर चुके हैं और अब अगले 2 से 3 दिन में हम ये पूरा सब्जेक्ट कर लेंगे, मतलब 25 अप्रैल तक। बाकी सारे कॉमन सब्जेक्ट्स में बैच का अपडेट दे रही हूँ कितना हुआ है। बाकी हम सारे कॉमन सब्जेक्ट अब इसके बाद कंटेम्प्रेरी वाले के बाद 2 पेडागोजी सब्जेक्ट्स जो होंगे आपके वो कवर करेंगे पेडागोजीज़ को। ठीक है, तो पेडागोजीज़ का भी हमने टारगेट बनाया, नेक्स्ट 10 डेज़ में कंप्लीट हो जाएंगे क्योंकि इनका पेपर है भी आपका लास्ट में। ठीक है, तो प्लीज़ मेक श्योर आप बैच के साथ ज़रूर जुड़ें, बहुत हेल्पफुल ये बैच आपके लिए रहेगा, दिस इज़ माय गारंटी। एंड बाकी आंसर्स PDF, क्योंकि 17 क्वेश्चन है, 17 क्वेश्चन के एज इट इज़ फ्लो चार्ट के साथ पॉइंट वाइज, मतलब एक क्वेश्चन कितना लिखना है आपको पेपर में, उसके बारे में आंसर कितना बड़ा होना चाहिए, क्या क्या लिखना है, पॉइंट वाइज कैसे लिखना है, क्योंकि पैराग्राफ में आंसर कभी मत लिखना, फ्लो चार्ट कैसे बनाने हैं और कैसे मतलब एक सिस्टमैटिक आंसर लिखना और कितना, वो सब मैंने आपको दिया है, चाहे इंग्लिश मीडियम हो या हिंदी। तो बुक्स छोड़ दो, इस मतलब पूरे साल पढ़ाया, नोट्स बनाया तो ठीक है, अदरवाइज जो रेगुलर बुक्स जो पब्लिकेशन आप यूज़ कर रहे हो, नॉन अटेंडिंग स्टूडेंट्स डोंट यूज़ दिस। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स यही गलती करते हैं, रेगुलर क्लासेस पे जाते नहीं हैं यूनिवर्सिटी में और बुक्स ले लेते हैं वो वाली जो रेगुलर स्टूडेंट्स के लिए होती है, तो आप ये गलती मत करिएगा। चलिए, आई होप ऑल योर डाउट्स आर क्लियर एंड बाकी नेक्स्ट सब्जेक्ट में वी विल बी डूइंग लर्निंग एंड टीचिंग। अब आपको कमेंट करके मुझे बताना है क्या आपने 2 पेडागोजी सब्जेक्ट्स, क्योंकि जो पेडागोजी सब्जेक्ट्स ज़्यादा स्टूडेंट्स के पास होंगे उनकी क्लास आपको पहले देखने को मिलेगी प्रायोरिटी बेसिस पे। ओके, चलिए, बाकी अगर कोई क्वेरी हो तो आप हमें गिवन व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम।